मसीह यीशु के पाक जलाली बबरकत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है जिसको नाम रख दिया खजूरों का अतवार। पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं। खजूरों का अतवार किस निस्बत के साथ इन्होंने रख दिया है। हालांकि ये इतना अजीम दिन है कि यीशु गधे पर सवार होके यरूशलेम की तरफ और शहाना जुलूस के साथ आ रहा है। जिस तरह यसाया नबी ने मसीह खुदावंद को 5 लक़ब दिए, अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, ये 5 लक़ब दिए थे। अजीब, मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, और आखिर में जो लक़ब दिया वो इतना अजीम है। इसी लक़ब के लिहाज से यीशु शहाना जुलूस के साथ गधे पर सवार होके आ रहा था। ना इसके मकसद को समझते हैं कि क्यों यीशु आया, क्या वजह थी कि वो गधे पर सवार होके आया। नाम रख दिया खजूरों का अतवार। तो जिस तरह ईस्टर रख दिया नाम इन्होंने, ये 325 निकाया की काउंसिल में ये सब जो नाम हैं ये रखे गए हैं। खुदा के बंदो, त्यौहार का वो नाम रखो जिससे उस त्यौहार की अफादियत जाहिर हो। तो ईस्टर को ईद क़यामतुल मसीह, मसीह खुदावंद का मुर्दों में से जिंदा होना, यानी अगर आप ईद क़यामतुल मसीह कहेंगे तो इसका मतलब है मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना। उस त्यौहार की अफादियत जाहिर होगी, मकसद जाहिर होगा। तो ये खजूरों का त्यौहार, ये क्या है, और इसका ऐसा नाम रख दिया है जिसकी कुछ समझ में नहीं आता कि खजूरों के त्यौहार में हुआ क्या था। एक्चुअली मेरे भाई, ये खजूरों का त्यौहार नहीं है। यीशु जो सलामती का शहजादा है, जो यसाया नबी ने 5वां लक़ब दिया है, आज के दिन वो सलामती का शहजादा सलामती का पैगाम लेके सलामती के शहर, सलामती वाले शहर में वो शहाना जुलूस के साथ दाखिल हो जाता है। यीशु को जिस तरह सलामती का शहजादा कहा गया है, आज वो सलामती का शहजादा होने का अमली नमूना मसीह खुदावंद ने दिया है, और वो इस जुलूस के साथ यरूशलेम की तरफ आ रहा है। आगे जो कुछ वाकया हुआ उसको आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये खजूरों का इतवार है या ये पीस संडे इसको कह ले। ये सलामती के शहजादे का दिन है, ये पीस संडे है। सलामती का शहजादा सलामती का पैगाम लेके सलामती वाले शहर में आया। क्यों आया, इसकी वजह सुनिए। पुराने वक्तों में, आज तो टेक्नोलॉजी की जंग है, एटमी जंग है, तरह तरह के वेपन्स तैयार हो गए हैं। उस वक्त तलवारों और नेज़ों की जंग थी। तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ जंग होती थी। तो बादशाह या तो रथ पर सवार होता या घोड़े पर सवार होता जिसके हाथ में अलम होता। बादशाह खुद जंग में शरीक होता था। आज तो बादशाह पता नहीं कहाँ तय खाने में बैठे होते हैं और लड़े फौज तो नाम सरकार का। तो आज तो फौज लड़ रही होती है, उस वक्त बादशाह खुद जंग में शरीक होता। और जब वो बादशाह देखता कि मेरी फौज को शिकस्त होने वाली है, और अगर शिकस्त हो जाती तो वो दूसरी फौज जो फातेह फौज होती वो शहर में दाखिल होती, और पहले तो वो लूट मार करते और फिर औरतों की असमत दरी करते, और फिर जो खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत लड़के, जवान लड़कियां जवान लड़के, उनको लौंडियां और गुलाम बना लेते। और पहले तो वो शहर को लूटते और फिर शहर को आग लगा देते थे। अगर कोई बादशाह समझता कि मेरे शहर का ये हाल होगा, मेरी कौम का ये हाल होगा, मेरे मुल्क के नौजवान लड़कियां और लड़के लौंडियां और गुलाम बन जाएंगे, मेरा शहर लूटा जाएगा, आग लगा देंगे, तो वो बादशाह दानिशमंदी का मुजाहरा करता, अक्लमंदी का मुजाहरा करता। अगर उसको अपनी कौम के साथ कोई प्यार होता, वो बादशाह के साथ चिपक के ना चिपका रहता, बल्कि वो अपनी कौम का लिहाज करते हुए, अपने शहर का लिहाज करते हुए, अपनी नौजवान लड़कियों का ही लिहाज करते हुए, नौजवान लड़कों का हिसाब करते
लिहाज करते हुए, शहर का लिहाज करते हुए, अगर वो रथ पर सवार होता तो रथ से उतर के वो गधे पर सवार हो जाता, क्योंकि उसके हाथ में अपने मुल्क का, अपनी कौम का झंडा होता। वो उस झंडे को सरनगू कर देता और हाथ में सफेद झंडा लेके, अगर वो घोड़े पर है तो भी, रथ पर है तो भी, वो सफेद झंडा गधे पर सवार होके लहरा देता और जंग बंद हो जाती। इसका मतलब यह है कि अब सुलह की बात होगी, सलामती की बात होगी, सुलह की बात होगी। इससे पहले कि फौज परागंदा हो जाए, इससे पहले कि मुल्क बर्बाद हो जाए, इसके से पहले कि कौम लुटी जाए, वो गधे पर सवार होके हलीम होने का वो अमली सबूत देता, ओ जंग बंद हो जाती। तो आप दानिशमंद जो थे या वो बादशाह था, वो सुलह की बात करते और शरायत, एक दूसरे की शरायत को कबूल करके सुलह हो जाती थी। तो मसीह खुदावंद आज के दिन सुलह कराने के लिए, क्योंकि कौम परागंदा हो रही है, अबलीस परागंदा कर रहा है, इससे पहले कि कौम बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि दुनिया बर्बाद हो जाए और अबलीस परागंदा करे, जिंदगियां तबाह हो जाएं, तो यीशु ने सलामती का शहजादा होने का अमली नमूना दिया, गधे पर सवार हो गया ताकि सलामती हो। और ये नमूना जो मसीह खुदावंद ने, ये जिसको खजूरों का त्योहार कहते हैं, खुदा के बंदो, ये सलामती के शहजादे का जश्न है और इसे पीस संडे कहा करें। तो यीशु ने ये अमली नमूना दिखाया और इसके लिए जकरिया ने पेशनगोई की थी, क्योंकि जकरिया ने खुदा से पूछा, ऐ खुदावंद, अबलीस परागंदा कर रहा है, गुनाह के सबब ये मौत सब पर गालिब आ रही है, अंबिया को मगलूब कर दिया है मौत ने, अबलीस ने फतह पाई है, क्योंकि अबलीस ने आदम पर फतह पाई, बनी आदम पर फतह पाई, अंबिया पर भी फतह पाई। जकरिया ने सवाल किया कि ऐ खुदावंद, ये कब तक अबलीस फतह याब होता रहेगा, कब तक अबलीस परागंदा करता रहेगा, कब तक ये लोगों को जहन्नम की तरफ धकेल रहा है, कब तक ये गुनाह बढ़ता रहेगा। तो इसके सद्देबाब के लिए ऐ खुदावंद, तू क्या करेगा, तू कब तक अपनी कौम से नाराज रहेगा, कब तक ऐ खुदावंद हमारे और तेरे दरमियान सुलह की बात होगी, सलामती की बात होगी। तो खुदा ने जकरिया को रोया में यीशु को, सलामती का शहजादे को गधे पर सवार होके दिखाया कि यह है सलामती का शहजादा, जिसके वसीला से सुलह और सलामती होगी, जिसके वसीला से कौम बच जाएगी, जिसके वसीला से अबलीस शर्मिंदा होगा, अबलीस पर फतह होगी, जिसके वसीला से मौत पर फतह होगी और अबलीस मजीद परागंदा नहीं करेगा। गधे पर उसको दिखाया, यीशु को गधे पर सवार जकरिया को दिखाया। तो जकरिया ने ये रोया जो खुदा ने उसे दिखाई। जकरिया 9वें बाब की 9वीं आयत में जकरिया ने ऐलान किया, ऐ बिनते सयून, तू नहायत शादमां हो। जब खुदा ने जकरिया को वो सलामती का शहजादा गधे पर सवार होके सलामती वाले शहर में सलामती का पैगाम लेके आ रहा है, तो जकरिया ने ऐलान किया, खुशी का इजहार किया, कहा, ऐ बिनते सयून, तू नहायत शादमां हो। ऐ दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो ये जब जकरिया को रोया में दिखाया गया तो जकरिया खुशी से निहाल हो गया और उसने बिनते सयून से, दुख्तरे यरूशलेम को खुशखबरी दी, क्योंकि जो फौज, जो लश्कर फातेह हो जाता था, वो जवान लड़कियों, खूबसूरत लड़कियों को, लौंडियां और
اور نوجوان لڑکوں کو غلام بنا لیتا تھا، تو سب سے زیادہ جو ظلم ہوتا وہ کنواریوں پر ہوتا تھا، وہ خوبصورت لڑکیوں پر ہوتا تھا۔ اس لیے زکریا نے بنت سیون سے کہا، یہ سیون جو تھا وہ یہ حضرت داؤد نے اپنے شاہی خاندان کے لیے الگ ایک شہر بسایا جس کا نام سیون تھا، ایک کالونی تھی جس کا نام سیون، جس میں شہزادے اور شہزادیاں رہتی تھیں۔ اور اس لیے زکریا نے، کیونکہ جو بھی حملہ آور ہوتا تھا وہ پہلے شاہی خاندان کو وہ برباد کرتا، شاہی خاندان کو تباہ کرتا اور شاہی خاندان کو لوٹتا تھا، اور شاہی خاندان کی کنواریاں جو تھی وہ ان کو لونڈیاں اور غلام بنا لیتے تھے۔ اس لیے زکریا نے سب سے پہلے بنت سیون، اے سیون کی بیٹیوں خوشی مناؤ، اب پرگندہ نہیں ہوگے، اب تم لونڈیا اور غلام نہیں بنو گے، اے دختر یروشلم۔ پھر وہ شہر کی کنواری لڑکیوں کو وہ پراگندہ کرتے اور ان کو لونڈیاں بنا لیتے تھے۔ تو ان سے بھی زکریا مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے بنت سیون تو شادماں ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، خوشی منا، دیکھ تیرا بادشاہ، تیرا بادشاہ وہ سلامتی کا شہزادہ تیری طرف آ رہا ہے، صلح کے لیے آ رہا ہے، سلامتی کے لیے آ رہا ہے، ابلیس پر فتح پانے کے لیے آ رہا ہے، موت پر فتح پانے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ گدھے پر سوار ہے اور وہ حلیم ہے، وہ حلیم ہے۔ یسوع نے سلامتی کا شہزادہ ہونے کا عملی نمونہ دیا، اور اسی پیشن گوئی کے مطابق یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یوں تو یہ واقعہ چاروں انجیلوں میں ہے، یہ لوکا 19ویں باب کی 29ویں آیت سے یہ 44ویں آیت تک لوکا کی انجیل میں ہے، اور یہی واقعہ متی 21ویں باب کی پہلی آیت سے 9 آیت تک، اور مرکس 11ویں باب کی پہلی آیت سے 10 آیت تک ہے، اور یوحنا میں یہ 12ویں باب کی 13 سے 15 آیت میں۔ تو یہ جو سلامتی کا شہزادہ سلامتی کا پیغام لے کے ایک شاہانہ جلوس کے ساتھ یروشلم جو سلامتی والا شہر ہے آ رہا ہے، چاروں انجیل نویسوں نے اس کو قلم بند کیا ہے۔ تو آج ہم اس کو لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب کی یہ 29ویں آیت سے ہم اس واقعہ کو ہم بائبل مقدس میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیت انیا کے نزدیک پہنچا، تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچہ کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچہ کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچہ پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اسے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یہ میرے مسیحا نے عملی نمونہ دیا اپنے
रसूलों में से 2 को भेजा कि सामने के गांव में से आप गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, वो ले आए। चनाचे वो ले आए और उस पे कपड़े डाल के यीशु को सवार किया और एक शहाना जुलूस की सूरत में कोहे जैतून से जब नीचे उतर रहे हैं तो आगे जो मैदान था, पानी फाटक का मैदान जो था, उसमें बनी इस्राएल ईद ख़याम मना रहे थे। ये ईद ख़याम का पहला दिन था। ईद ख़याम क्या थी? ख़याम खैमा की जमा है, ख़याम खैमों की ईद। क्योंकि बनी इस्राएल 40 साल सफर में खैमों में रहे, तो इसकी याद में खुदा ने उन्हें ईद ख़याम मनाने का हुक्म दिया कि 7 दिन तक तुमने ईद ख़याम मनाना है। 40 दिन चूंकि वो सफर में खैमों में रहे, उसकी याद में ये 7 दिन खैमों में ये रहते थे। तो वो ईद ख़याम का पहला दिन था और लोग ईद ख़याम के लिए खैमे लगा रहे थे, जिसके लिए खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था। अबार की किताब ये 23वें बाब की ये 39वीं आयत में यूं मरकूम है, 39वीं 40 41वीं आयत में, 39 से 41वीं आयत में, ये 3 आयत में यूं है, खुदा ने यह हुक्म दिया कि 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावंद की ईद मानना। पहला दिन खास आराम का हो और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल, अब जो पहला खुदा ने हुक्म दिया है वो खुशनुमा दरख्तों के फल, और इस पर तो अमल करते नहीं। कभी पादरी साहब के लिए वो कभी फल नहीं लेके आए कि ये फल भी खुदा ने हुक्म दिया है, फलों का भी हुक्म दिया है। और आगे है खजूर की डालियां, ये खजूर की डालियां जो है वो ले आते हैं और इसी निस्बत से इसे खजूरों का त्योहार कह दिया है। खुशनुमा फलों का त्योहार नहीं कहा कि इसमें खुशनुमा फल भी लाए जाएं ताकि खुदा का खादम भी खाए और आप भी खाएं, ताकि आपकी सेहत हो। खजूरों की डालियां, ना कोई पादरी साहब को उसका कोई फायदा, और वो खजूरों की डालियां तो खुदा ने कहा खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाहें और नदियों की बैद मजनू लेना, और तुम खुदामा अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना, और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद माना करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आइन रहेगा और तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। तो ये था खुदा का हुक्म, जिसके मुताबिक बनी इस्राएल ईद ख़याम मना रही थी। तो जब यीशु को गधे पर सवार करके जैतून के पहाड़ से नीचे वादी में आए, आगे मैदान में वो खैमे बना रहे थे। ये जो खजूर की डालियां थी या दरख्तों की वो शाखें, लंबी लंबी शाखें जिनसे वो खैमे बना रहे थे, अब उन्होंने खैमे बनाना छोड़ दिया। जब यीशु को गधे पर सवार होके आते देखा तो उन्हें वो जकरिया की पेशनगोई, जकरिया का वो ऐलान, जकरिया की खुशखबरी याद आ गई। उन्होंने खैमे बनाना छोड़ दिए। जिन टहनियों से वो खैमे बना रहे थे वही टहनियां हला हला के यीशु का इस्तकबाल करने लगे। और जो कपड़े उन्होंने अपने खैमों पर डालने के लिए, खैमे बनाने के लिए जो वो चादरें साथ लाए थे, वो गधे के आगे बिछा रहे हैं। ये कैसा अजीब मंजर है कि सलामती का शादादा सलामती का पैगाम लेके गधे पर सवार होके सलामती वाले शहर की तरफ आ रहा है। और आगे वो जो खैमे बना रहे थे वो खैमे बनाना भूल गए, और वही टहनियां, वो खजूर की टहनियां, वो लंबी लंबी शाखें दरख्तों की, वो सब वो यीशु के इस्तकबाल में इस्तेमाल होने लगी। अब देखिए कैसा मंजर है
कि वो खजूर की टहनियों से और वो लंबी लंबी शाहों बैद मजनू से वो यस्सु का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो वो चादरें जो खैमों के ऊपर डालना थी वो गधे के आगे बिछाते जा रहे हैं। और ये थे वो लोग जिनके बारे में लिखा है कि जिनके अंधों को बिनाई मिल गई, बहरों को सुनवाई मिल गई, गूंगों को गोयाई मिल गई, बड़े बड़े मोजज़े जिनमें हुए, जिनके मुर्दे जिंदा हुए, जिनके अंधे बीने हो गए, जिनके गूंगे बोलने लगे, जिनके बहरे सुनने लगे, उन मोजज़ों के सबब से उन्होंने यस्सु को गधे पर सवार देखा तो हर चीज भुला के वो टहनियां यस्सु के लिए इस्तेमाल करने लगे। जिस तरह सलीब बराबा की थी, सलीब बराबा के लिए तैयार हुई और उस पर मसलूब किया मेरे मसीहा को। वो मसीहा के मसलूब होने के लिए काम आ गई, बराबा की सलीब काम आ गई। कफन यूसुफ अरमतिया का था जो मेरे मसीहा को पहनाया गया, उसके काम आया। कब्र यूसुफ अरमतिया की वाली थी जो मेरे मसीहा के दफन के लिए काम आई। तो ये मुख्तलिफ अशिया जो मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाई गई थी वो सलामती के शहजादे के काम आ गई। और ये जो टहनियां थी खजूर की और ये जो कपड़े थे ये यीशु के इस्तकबाल के लिए इस्तेमाल होने लगे। वो गधे के आगे कपड़े बिछा रहे हैं। कभी किसी ने गधे के आगे कपड़े बिछाए हैं? गधों का तो बोलना लोग पसंद नहीं करते। वो जिन्होंने रखे हुए हैं वो भी उसका बोलना पसंद नहीं करते। जिसने कबूतर रखे हैं, कबूतर बोलता है तो कबूतरबाज खुश हो जाते हैं। जिसने बटेर रखे हैं, बटेर बोलते हैं तो बटेरबाज खुश हो जाते हैं। जिन्होंने तीतर रखे हुए हैं, तीतर बोलते हैं तो वो तीतरबाज खुश हो जाते हैं। जिन्होंने गधे रखे हुए हैं, जब गधा बोलता है कि चूं की चूं की चूं तो मालिक भी इसको पसंद नहीं करते। और हिंदुओं में ये दस्तूर था, ये उनके अंदर बिदत थी कि अगर वो कोई नेक काम के लिए, अगर कोई शादी ब्याह के लिए या दिन मुकर्रर करने के लिए या कोई मंगनी वगैरह करने के लिए जाते, आगे से गधा मिल जाता, वो वापस आ जाते कि गधे का मिलना मनहूस है, अब काम नहीं होगा। जिसको वो मनहूस समझते हैं, जिसकी आवाज को पसंद नहीं करते, आज उसका इस्तकबाल हो रहा है। उसके आगे कपड़े बिछा रहे हैं। क्यों उसके आगे कपड़े बिछा रहे हैं? क्यों गधे की शान बढ़ गई है? क्योंकि उस पर शान वाला सवार है। उस गधे का ताल्लुक जिसे हकीर समझते हैं, जिसकी आवाज को पसंद नहीं करते, जिसको मनहूस समझते हैं, उसका ताल्लुक शान वाले के साथ जुड़ गया है। उसका ताल्लुक सलामती के शहजादा के साथ जुड़ गया है। उसकी भी शान बढ़ गई है। गधे का ताल्लुक मेरे मसीहा के साथ जुड़ गया, उसकी शान बढ़ गई। उसके आगे लोग कपड़े बिछा रहे हैं। अगर हम अपना ताल्लुक जोड़ लें तो जो भी अपना ताल्लुक मेरे मसीहा के साथ जोड़ लेता है और सलामती के शहजादे के साथ जिसका ताल्लुक जुड़ जाता है, उसकी भी शान बढ़ जाती है। और एक और खास बात है, जब तक मेरा मसीहा गधे पर सवार रहा, लोग कपड़े बिछाते रहे, उसकी इज्जत होती रही, उसका इस्तकबाल करते हैं। जब मेरा मसीहा उतर गया तो क्या फिर भी कभी किसी ने गधे के आगे कपड़े बिछाए थे? क्या कभी फिर भी उस गधे का इस्तकबाल हुआ था? यह हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि जब तक ताल्लुक उस शान वाले के साथ जुड़ा रहा, सलामती के शहजादे के साथ ताल्लुक जुड़ा रहा, तो उसका इस्तकबाल होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। जब ताल्लुक खत्म हो गया, यीशु उससे उतर गया, ताल्लुक खत्म हो गया, फिर गधे का गधा। तो ये लम्हा फिक्रिया है। अगर ताल्लुक नहीं जोड़ा तो ताल्लुक जोड़ के देखिए। एक गधे की शान बढ़ सकती है तो आपकी शान क्यों नहीं बढ़ सकती? ताल्लुक जोड़ के देखिए। ताल्लुक जोड़ने का तरीका बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। अब वो है पैंतीकोस के दिन जिस तरह पतरस ने कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूल कुदस इनाम में पाओगे। ये है यीशु के साथ ताल्लुक जोड़ने का तरीका। ये है उस शान वाले के साथ ताल्लुक जोड़ने का फार्मूला। आप ताल्लुक जोड़ के देखिए। गधे की शान बढ़ सकती है तो आपकी क्यों नहीं बढ़ सकती?
आप ताल्लुक जोड़ के देखिए, और अगर ताल्लुक जोड़ लिया है तो मत तोड़िए, वही हाल होगा जो गधे का हुआ था, फिर गधे का गधा। अब जब वो जो खैमे बना रहे थे वो जुलूस में शामिल हो गए, ये गरीब लोग थे, ये वो लोग थे जिनके अंधे बीने हो गए थे, ये वो लोग थे जिनके गूंगों को जुबान मिल गई थी, जिनके बहरों को कान मिल गए थे, जिनके बदरूहें निकल गई थी, शफा याब लोग हो गए थे। वो अब जुलूस में शामिल होके वो शहर की तरफ आ रहे हैं। आगे फकी फरीसी मुफ्ती दीन के ठेकेदार भी वो खैमे लगा रहे थे, क्योंकि गरीबों को कहा चलो भाई तुम पहाड़ के दामन में जाके थे, क्योंकि गरीबों की बस्तियां अलग होती हैं, अमीरों की बस्तियां अलग होती हैं। ये फकीयों और फरीसियों में ये बड़ी एक कदूरत थी, नफरत थी। अब वो जो गरीब लोग थे उनको पहाड़ की तरफ धकेल दिया था, और शहर के सामने अमीर लोग जो थे, फकी फरीसी मुफ्ती, वो खैमे लगा रहे थे। और हेरोदीस बादशाह ने आना था और इस ईद ख्याम का इफ्तिताह करना था। वो यरूशलेम की तरफ देख रहे थे कि बादशाह यरूशलेम की तरफ से आएगा जिसने हमारे ईद ख्याम का इफ्तिताह करना है, लेकिन बादशाह का बादशाह कोहे ज़ैतून की तरफ से आ रहा है और उसका मुंह यरूशलेम की तरफ, वो यरूशलेम की तरफ आ रहा है। ये यरूशलेम की तरफ देख रहे थे कि हेरोदीस बादशाह आएगा और ईद ख्याम का वो इफ्तिताह करेगा। वो उसकी तरफ दे रहे थे। हो सकता है वो बड़े हाशिए बनाए हुए हों, उन्होंने पता झंडियां भी लगाई हुई हों, और वो कली के वो बनाए हुए हों, वेलकम भी लिखा हुआ, पता नहीं उन्होंने क्या क्या किया है। जब जुलूस आ रहा है वो हैरान हो गए, हम तो हेरोदीस का इंतजार कर रहे थे, हम तो यरूशलेम की तरफ दे रहे थे कि यहां से बादशाह आएगा, ईद ख्याम का इफ्तिताह करेगा। और ये बादशाह कौन है जो कोहे ज़ैतून की तरफ आ रहा है। आज यीशु शहाना जुलूस के साथ कोहे ज़ैतून की से उतर के आ रहा है। इसी कोहे ज़ैतून पर से यीशु आसमान पर उठाया गया, और ज़करिया 14वें बाब के मुताबिक इसी कोहे ज़ैतून पर यीशु आएगा और अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। इसलिए दाऊद नबी ने ये 24वें ज़बूर में कहा है कि खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। यही वो कोहे ज़ैतून है जिस पर से आज वो सलामती का शादादा, सलामती का पैगाम लेके सलामती वाले शहर की तरफ आ रहा है। इसी कोहे ज़ैतून से वो आसमान पर उठाया गया, इसी कोहे ज़ैतून पर वो दोबारा आएगा। तो जब ये जो फकी फरीसी थे, मुफ्ती, ये दीन के ठेकेदार थे, आज भी दीन के बड़े ठेकेदार बने हुए हैं। वो उस जुलूस से जो वो नारे लगा रहे थे, होशाना होशाना, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। जब ये नारे उन फकीयों फरीसियों ने सुने जो शहर की तरफ देख रहे थे कि हेरोदीस बादशाह आएगा, और ये जो बादशाह है वो गधे पर सवार है और लोग आगे जुलूस की शक्ल में आ रहे हैं, तो यीशु से कहने लगे, आए उस्ताद, इन लोगों को रोक दे, अपने लोगों को रोक दे, अपने शिगिर्दों को रोक दे कि ये नारे ना लगाएं। अगर हेरोदीस इस तरफ से आ गया तो हमारी तौहीन हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हम तो इंतजार कर रहे हैं हेरोदीस का, हम तो देख रहे हैं यरूशलेम की तरफ से कि बादशाह आएगा, और ये कौन सा बादशाह आ गया। अगर उसने ये नारे सुन लिए तो जो उसने हमें कोई ग्रांट देनी है, या उसने हमें कोई फैसिलिटीज देनी है, या उसने कोई अच्छी चीज का ऐलान करना है, वो बादशाह तो वो नाराज होकर चला जाएगा कि ये तुमने क्या किया है। अब वो कहते हैं कि ऐ उस्ताद, इनको रोक दे कि ये नारे ना लगाएं कि होशना होशना, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, ये नारे ना लगाएं। तो यीशु ने कहा, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर मेरे नारे लगाएंगे। तो याद रखिए, पत्थर सिर्फ मेरे मसीहा का कलमा पढ़ते हैं, किसी और का कलमा नहीं पढ़ते। पत्थर सिर्फ मेरे मसीहा का हुक्म मानते हैं। यही तो बात इब्लीस ने भी कही थी आजमाइश के वक्त, जब मेरे मसीहा ने सारी रास्तबाजी को पूरा किया, बपतिस्मा लिया और 40 दिन का रोजा रखा, इब्लीस से आजमाया गया। तो यही
तो शैतान ने भी कहा था कि पत्थर तेरा हुक्म मानते हैं, इन पत्थरों से कहे कि ये रोटियां बन जाएं, क्योंकि तेरे अंदर पावर है, तेरी कुदरत है, तेरा कमाल है, तेरा जलाल है कि ये पत्थर तेरा हुक्म मानते हैं, इन पत्थरों से कहे कि ये रोटियां बन जाए। तो यीशु ने कहा इस्तिस्ना 8वें बाब की 3री आयत में कहा कि लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। तो पत्थर सिर्फ और सिर्फ मेरे मसीहा का कलमा पढ़ते हैं, मेरे मसीहा के अख्तियार में है। जो मेरा मसीहा पत्थरों से कहे, पत्थर वो करते हैं। अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर मेरे मसीहा का कलमा पढ़ते हैं। अब यीशु यरूशलेम की तरफ आ गया है। तो अगला हिस्सा जो है, जो यरूशलेम की तरफ यीशु ने मुंह करके, जब वो नजदीक आकर शहर को देखा, ये 41वें आयत में है, जब नजदीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है जमीन पर दे पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। अब ये यरूशलेम की तरफ जब यीशु आ जाता है तो यरूशलेम की तरफ मुंह करके वो रोया। जिंदगी में यीशु 2 मरतबा रोया है, एक मरतबा लाजर की कब्र पर, और दूसरा ये शाहाना जलूस में यरूशलेम की तरफ मुंह करके। दूसरी मरतबा यीशु यरूशलेम की तरफ मुंह करके रोया है। जो झूठे अकीदे रखते थे मसीह खुदावंद की हीने हयात में, वो ईमान नहीं लाए। ऐ यरूशलेम तूने जानती कि क्या होने वाला है, पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, ईंट पर ईंट बाकी नहीं रहेगा, तेरे बच्चों को दे पटकेंगे, क्योंकि तूने उस वक्त को नहीं पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। जिस जिंदगी को खुदावंद बचाना चाहता है, जिस घराने को बचाना चाहता है, उस पर अपने रहम की नजर करता है। ऐ यरूशलेम, कई मरतबा मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे लेके उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, लेकिन तू इस लायक ही नहीं है। कई बार मैंने चाहा, और आज यीशु यरूशलेम की तरफ मुंह करके रो रहा है। एक तरफ होशाना होशाना के नारे लगा के आ रहे हैं, और यीशु फकीरों फरीसियों से कहता है अगर ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, और दूसरी तरफ उस यरूशलेम की तरफ मुंह करके, जिसकी तरफ फकीर फरीसी मुफ्ती मुंह करके जो थे वो कह रहे थे इसको रोको, ये नारे ना लगाएं। वो बादशाह के इंतजार में थे, बादशाह आएगा और कोई फैसिलिटीज देगा, कोई ग्रांट देगा, कोई हमारे लिए ऐलान करेगा। अब यीशु ने उनके लिए ऐलान किया। वो तो यरूशलेम की तरफ दे रहे थे कि आज हेरोदेस बादशाह हमारे लिए क्या ऐलान करता है, लेकिन बादशाहों के बादशाह ने उनके लिए क्या ऐलान किया कि पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा, ईंट पर ईंट बाकी नहीं रहेगा, तेरे बच्चों को दे पटकेंगे, क्योंकि तूने उस वक्त को नहीं पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। और ये यीशु की पेशन गोई 70 ईस्वी में पूरी हुई, जब तीतस ने यरूशलेम पर हमला किया। ये कहानी तो लंबी है। जब तीतस ने हमला किया तो इस हमले में 1 लाख यहूदी जो थे वो कत्ल हुए थे, और जो यहूदियों ने पैंतुस पिलातुस से कहा था कि इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो, तो अब ये यहूदियों का इकरार है कि वो जो उन्होंने कहा था पैंतुस पिलातुस के सामने कि इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो, वो 70 ईस्वी में उनका ये जो था वो पूरा हुआ उनकी औलाद पर। जिस तरह यीशु ने कहा तेरे बच्चों को दे पटकेंगे, और जो यरूशलेम की गलियों में खून इस तरह जा रहा था जैसे सैलाब का पानी जाता है। 1 लाख यहूदियों को मारा गया।
और बाकी को असीर किया गया। हैकल में सूर की कुर्बानी चढ़ा के यहूदियों को खिलाई गई। इसके लिए यीशु ने कहा था कि जब उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को हैकल में खड़ा हुआ देखो तो जो छत पर है वो नीचे ना आए, जो खेत में है घर की तरफ ना आए, वो भाग जाए। वो बड़ा कठिन वक्त होगा। अफसोस उन पर जो दूध पिलाती और हामला होंगी। और आज यीशु उसके सामने जो वो तबाही बर्बादी नजर आ रही है जो तीतस के हमले में हुई, उसको यीशु ने सामने रखते हुए कहा कि तूने उस वक्त को ना जाना जब तुझ पर निगाह की गई। आज का हासिल कलाम ये है कि आज सलामती का शहजादा सलामती का पैगाम लेके सलामती वाले शहर में आया है। आज उसके इस हलीम होने की कदर करें, उसके शहाना जुलूस को देखते हुए कि वो गधे पर क्यों सवार हो गया, हमारे लिए वो गधे पर सवार हो गया ताकि अबलीस जो है वो और ज्यादा लोगों को परगद्दा ना करे और लोग जहन्नम में ना जाएं, लोग बच जाएं और खुदा के साथ मेल मिलाप हो जाए, खुदा के साथ सुलह हो गए। ये सलामती का शहजादा इसलिए आया है जिस तरह उसकी पैदाइश पर वो फरिश्ते गीत गाते हैं, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये सुलह का शहजादा है, ये सलामती का शहजादा है जो आज के दिन वो सलामती का पैगाम लेके आ रहा है। और सलामती का पैगाम उनके लिए है जो नारे लगाते हैं होशन्ना होशन्ना, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। और जो इसमें शरीक नहीं होते उनके लिए वही पैगाम है कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। आज भी यीशु उनके लिए रोता है। क्या यीशु रोता रहेगा? आइए उस सलामती के शहजादे को पहचाने, उस सलामती के शहजादी की इस कुर्बानी को जाने जो उसने हलीम होकर गधे पर सवार होकर सलामती का पैगाम दिया और मेल मिलाप करवाया है। अब आप फैसला कीजिए कि इसका नाम क्या होना चाहिए। खजूरों का त्योहार होना चाहिए या इसको पीस संडे? हाँ जी, वो कहते हैं पाम, पाम भी खजूरों को ही कहते हैं। खजूरों का वो उर्दू में पंजाबी खजूरों का त्योहार, खजूरों का त्योहार, और जो इंग्लिश में है वो पाम संडे। और मेरे भाई ना इसका नाम पाम संडे है ना इसका नाम खजूरों का त्योहार है, ये पीस संडे है। सलामती का शहजादा है जिसने भटके हुए इंसान जो खुदा से दूर थे उनका मेल मिलाप करवाया है, सुलह करवाई है। वो सुलह का शहजादा आया है। और आज जो लम्हा फिक्रिया है, आज उसने हम पर रहम की नजर की है, हमारी जिंदगी पर, हमारे घराने पर। अगर इस वक्त को पहचानेंगे तो फिर वो सलामती का शहजादा कहेगा मेरे बाप के मुबारक लोगों। वरना जिस तरह वो यरूशलेम की तरफ रोया, आज भी वो रो रहा है। खुदा अपने कलाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।